बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो नारायणाय नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान नारद जी कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे पृथु, तुम्हें कार्तिक माध्यम में व्रत करने वालों का बड़ी सुंदर एक कथा है। कार्तिक माध्यम का या कार्तिक स्नान का क्या फल मिलता है सो सुनो। एक नगर था जिसका नाम था करमवीरपुर। उसमें धर्मदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धर्मदत्त प्रतिदिन भगवान विष्णु के पूजन व्रत 12 अक्षर मंत्र का जप करता और अतिथि सत्कार किया करता था। एक दिन कहते हैं, एक समय वह कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया और पूजन सामग्री सहित जब भगवान की पूजन कर रहा था तो उस मंदिर में उसने एक बहुत भयंकर राक्षसी को देखा, जिसकी डाढ़ लंबी, जीभ लंबी है, टेढ़ी मेढ़ी डाढ़, लंबे लंबे दांत, सूखा हुआ मांस और गर गर करती हुई। और वो ब्राह्मण जो है धर्मदत्त उस राक्षसी को देख करके कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री और जल जो था डर के मारे उस राक्षसी के ऊपर ही फेंक दिया। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण किया, तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका और उसके स्पर्श से उसके पाप नष्ट हुए। और वो अपनी दशा को याद करके उस ब्राह्मण को पहले डरा रही थी, पर अब तुलसी दल से उसकी बुद्धि ठीक हुई तो प्रणाम करके बोली कि हे ब्राह्मण देवता, पूर्व कर्म के फल के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। मुझे उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसलिए आप कोई उपाय करो। नारद जी कहते हैं, वो कला नाम की राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। धर्मदेव ब्राह्मण बोला कि बता भाई, ये तेरी दशा क्यों हुई और बता तेरे लिए मैं क्या करूं। तो कला बोली, महाराज सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नाम का ब्राह्मण था और उसकी मैं स्त्री थी कला नाम वाली, और कभी मैंने अपने पति की सेवा नहीं की, न कभी मीठे वचन बोले, सदैव उनको धोखा ही देती रही। और कहते हैं कि मुझको तो सदा कले से प्यारा लगता था। ये बात जान करके पति ने दूसरे विवाह का विचार किया, तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध करके ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्म क्या है, देखो तो इसने बुरा कर्म किया हो, उसका फल ये भोगने के लिए भेज दो। तो चित्रगुप्त ने बोले डरा करके बोला कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, ये स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी, इसलिए ये जाओ अपने पति से द्वेष करती थी तो विष्ठा खाने वाली ये शुक्र योनि को प्राप्त हो जाए। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली बन जाए और ये अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मरुदेश में भेज दिया जाए और वहां ये बहुत काल तक में प्रेत योनि को भोगे। कला बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती थी। भूख प्यास से पीड़ित हो और
एक वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर के मैं दक्षिण देश में कृष्णवेणी नदियों के संगम पर आई, नदी के तट पर पहुंची। तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर के आज तुम्हें देखा और तुम्हारे हाथ से ये तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, अब ऐसी कृपा करो कि मेरी आने वाली 3 प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं। ब्राह्मण ने कला के वचनों को सुनकर के और कहने लगा कि देखो, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रेत योनि में रहने के कारणों पर तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा मन बड़ा दुखी है और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा पाप बड़ा निंदित है, इसलिए मैंने कार्तिक का व्रत जो किया है इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। ऐसा कहकर के धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ करके तुलसी मिला हुआ जल जैसे उसे कला पर छिड़का, तब वह प्रेत योनि से छूट गई और उसी समय जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण करके और भगवान के परम धाम को चली गई। और वो ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कला बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूट गई हूँ। आप मेरे लिए नौका बन गए हैं, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। और ऐसा कहती हुई वो भगवान के परम धाम को चली गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की